हरियाणा प्रदेश आज अपना एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसी में मैं बता दूं कि कौशिक फिजियो क्लिनिक की तरफ से आज यहाँ चिमनीबाई धर्मशाला के पास एक होटल में, ब्लैक होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन इस बात के लिए है कि कौशिक फिजियो क्लिनिक आज अपना 20 वर्ष कंप्लीट कर लिया। ऐसे मौके पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ सीमा तिरखा मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौशिक फिजियो क्लिनिक के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी मौजूद हैं। और अब यहाँ तमाम लोगों की उपस्थिति में विधायिका सीमा तिरखा 20वां बर्थडे एनुअल फंक्शन, इन तमाम मेंबर्स या फिर कहूँ कि डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी उपस्थिति में आज 20वां बर्थडे कौशिक फिजियो क्लिनिक की तरफ से मनाया गया है। मुझे लगता है कि ये तमाम लोगों को जोड़ के और ये पार्टी नहीं कुछ और मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आज जिस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हूँ, कौशिक फिजियो क्लिनिक के आज 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं डॉक्टर साहब को, कौशिक जी को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। 20 साल मैं सोचती हूँ कि हम सेवा बहुत प्रकार से करते हैं। हम दवाई नहीं खाएंगे तब भी हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन जब हमें कोई भी डॉक्टर, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों या MBBS हों, कोई भी हो, वो हमें जब कोई मेडिसिन लिख करके देते हैं ना, तो फिर हम उसको परचेज़ करके फिर हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर जाता है कि हम उसे टाइमली ले लें। लेकिन जब आप फिज़िकल एक्टिविटी में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की पेशेंस, हर पेशेंट, जैसे मैं इनकी पेशेंट भी रह चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल भी स्टिल कंटिन्यू मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा इनके। हालांकि सिर्फ 5 दिन की थेरेपी ली है मैंने और उसके बाद में मेरा, क्योंकि मैं ठीक हो गई और मैं टाइम भी नहीं अपने लिए निकाल सकी, जो परफेक्ट बात है। और 1.5 महीने से मैं मूवमेंट में नहीं थी, तो मैं इनको आज के इस 20 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक इतना लंबा सफ़र जो ना केवल सेवा का था लोगों की, बल्कि ये जो हमारी एक एसोसिएशन है फिजियोथेरेपिस्ट की, उनके लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। इसको प्रॉपर एक आइडेंटिटी मिले, इस प्रोफेशन को एक अलग से पहचान मिले, तो उस तक लेकर के आना मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया की में देखते हैं लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है आईडी क्रिएट करने में, तो एक प्रोफेशन को लेकर के इतना स्ट्रगल करना और सबको जोड़ करके चलना, सरकार कोई सी भी रही हो, 20 साल का सफ़र है। 20 साल में 4 सरकारें तो आती हैं, तो हर सरकार में अपनी बात को रखना, और जो ये बात इतनी देर से चाह रहे थे वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ही कलम से, बी साहब की कलम से ही पूरी हुई। तो मैं तो इनको बहुत बधाई देती हूँ कि ये जो 20 वर्ष इन्होंने पब्लिक की सेवा में निकाले हैं, लोगों को ठीक करने में निकाले हैं, उनको नई ज़िंदगी देने में। क्योंकि जब आदमी फ़िज़िकली कहीं से भी डिसेबल होता है तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। हेल्थ फर्टिनिटी काम तो कर रही है, वैसे बीच में बहुत डिस्प्यूट भी रहा क्योंकि एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इस तरीके की बात होती रहा, लेकिन फिजियोथेरेपी अब आजकल बहुत ट्रेंड में है क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और फिजियोथेरेपी के जरिए बड़े बड़े बीमारियों को दूर किया जा रहा है। तो आप कैसे इसको देखेंगे और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पेन में, मसल में महसूस करते हैं। देखिए, अभी आपने कहा एलोपैथी हो गई, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी होगी, बहुत सारी चीज़ें, ये अलग अलग विधाएं हैं और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन किस में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। और जहाँ तक फिजियोथेरेपी का सवाल है, तो मैं तो ये बात बोलूँगी कि आज इसका नाम फिजियोथेरेपी हो गया है, और वो इसलिए नाम देना पड़ गया फिजियोथेरेपी। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें जब माँ सुबह उठती है तो वो सुबह चक्की चलाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, चूल्हे पर खाना बनाने से लेकर, और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, क्योंकि भारत का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम कहें या बाकी चीज़ों को बोलें, वो हम लोग
किसानी पे डिपेंड करते हैं खुद, लेकिन वो हम लोगों ने सब छोड़ दिया। अब उसके लिए क्या है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं, उनकी मशीन्स हमें सही करती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो समय चल रहा है उसमें आप बिल्कुल 100% फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें। फिजियोथेरेपी के बारे में क्या कहना है? इनके बारे में तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जितनी अच्छी से ये सेवाएं दे रहे हैं, इसको बेहतर करने के आयाम तो हमेशा रहते हैं, और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको अलग अलग पेशेंट्स के माध्यम से भी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखती हूँ, सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, तो बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये आगे बढ़ते रहें, लोगों को स्वस्थ करते रहें। और खुद आज आप लोगों ने तमाम लोगों को साथ में लेके, खासकर मुझे लगता है कि आपके सारे मेंबर हैं, 20 साल का सफ़र आपने कंप्लीट किया। कैसा रहा सफ़र? स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें शेयर कीजिए ताकि आपके जो क्लाइंट हो वो भी जाने, बाकी लोग भी जाने। फरीदाबाद की जनता के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया जनता है हमारी, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। 20 ईयर्स में हमें मालूम नहीं चला कि कब हमारे 20 साल बीत गए। आज 20वें साल मना रहे हैं, बट अभी तक मालूम नहीं चला। इसका रीज़न क्या है कि जब आपके टीचर या आपके शहर के जो सबसे सीनियर होते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे सीमा दीदी का, मैं इतना प्यार, इतना स्नेह शायद कोई नहीं देता है। हर जगह सपोर्ट किया गया है, शुरू से एंड तक। ऐसा नहीं, जब से स्टार्टिंग से अभी तक सपोर्ट करते आए हैं। और जैसे दीदी ने कहा कि हम काउंसिल के लिए, हरियाणा फिजियोथेरेपी काउंसिल के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और हमने हर गवर्नमेंट में पहले बहुत ट्राई किया, पर बिल्कुल सही कहा, अनिल विज जी के हाथों हमारे काउंसिल मिली, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और आज के टाइम में हम नियर अबाउट 1500 मेंबर बना चुके हैं काउंसिल के अंदर ही 1 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काउंसिल से क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ फिजियोथेरेपी है वो बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मेरा अपना अगर एक्सपीरियंस कहो तो मेरी जो जीत है या जो इस लेवल पे मैं आज हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम की वजह से। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है बताते हुए कि पूरे फरीदाबाद में नहीं, शायद NCR में हमारी सबसे ज़्यादा OPD है। तो इसके लिए मैं क्लैपिंग चाहूँगा आप सबके लिए कि आप सबकी वजह से आज हम इस लेवल पे हैं कि बहुत पेशेंट्स आराम से देख पाते हैं, सेटिस्फाइड पेशेंट्स हैं, और बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, स्टाफ जानता है कि कभी तमिलनाडु से पेशेंट आ रहा है सुन के, कभी आसाम से आ रहा है, कभी बिहार से आ रहा है। तो ये शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्पाइन के लिए, बैक पेन के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास। होगा शायद सीमा दीदी के पास में ट्रीटमेंट के लिए गया, मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मुझे बुलाया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ठीक भी हो गए बहुत जल्दी। नहीं दीदी जी, तो बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें मतलब आपको अंदर से बूस्ट अप करती हैं, एक विश्वास। एक कहते हैं ना, एक अननोन पेशेंट आ रहा है, आपको उसको भी ठीक करना है, लेकिन जब कोई आपका बहुत ही करीबी वो आपको विश्वास पे बुलाता है, जिसके ऊपर पूरी बड़गल की जनता डिपेंड करती है, उसको ठीक करना कितना ज़रूरी होता है आप समझ सकते हैं। होम विजिट में सारी टीम देखती है हमारी। इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि होम विजिट पूरा फरीदाबाद एरिया, अभी भी हम कवर कर रहे हैं, NCR एरिया को कवर करने के लिए हम नेक्स्ट शायद 20 to 30 फिजियोज और करेंगे। जानते हो क्या था आज, क्या प्रोग्राम हुआ है? पता है आपको? आपने एंजॉय किया? पार्टी करनी आई है। पार्टी में मजा आया कि नहीं, बताओ? बहुत मज़ा आया। बहुत मजा आया। आप जानते हैं मैम को कौन है? नहीं। अच्छा, आप लोगों का कैसे रोल रहता है? क्योंकि शहर फरीदाबाद में अगर देखा जाए तो बहुत से तकरीबन 2 साल के टाइम होने को है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे, डिप्रेशन में रहे, और बीमारी तो लगभग हम लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हुई, जैसे मैडम ने बताया। तो किस तरीके से आप लोगों को एक हील करते हैं, और आप किस तरीके को अपने मुझे यहाँ पे सर के साथ 7 इयर्स हो गए हैं। तो हमारे क्लिनिक का सबसे पहला जो मेन मोटो है वो क्या है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल, कि हमें पेशेंट को सेटिस्फाई करना है। हमारे पास हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लाइक वो मिसगाइड होकर भी आया है कि उनको पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी करानी है कि नहीं करानी है, तो सर क्लियर कट बोलते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही मैं कराऊंगा, अदरवाइज सर यही एडवाइस देते हैं कि जो आपको ज़रूरी है मैं वही कराऊंगा। एंड अब यही है कि कोविड में, जैसे आपने बोला कि कोविड में अभी लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर ने अपने जो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी एक्सटेंड करे। पहले हमारा क्लिनिक सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग खुलता था, हमने अपने लंच आवर्स जो हैं, हमने जो अपने लंच आवर्स हैं उनको भी स्किप किया,
क्यों किया? पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए, कि पेशेंट को जिस टाइम लगे कि उनको ऐसा होता है ना कि हमें हाइजीनिक और सब चीज़ें देखनी है। अब क्या है कि अगर जो पेशेंट है उनको जो वर्किंग आवर्स वाले पेशेंट है उनको इवनिंग में बुलाया गया, जो हाउसवाइफ है उनको आफ्टरनून में बुलाया गया, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल। आज आप लोगों के बीच में विधायिका मैम भी है, कहीं ना कहीं इनको देख के अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाए, बहुत सारे पेशेंट आ जाए, तो आप कैसे डील करेंगे? आप लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? सर संडे को फिजियोथेरेपिस्ट मतलब बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं, तो हम सब मिलकर 3-4 जने होते हैं, मिलकर कर लेते हैं हैंडल आपस में। शहर में आ जाएंगी तो मैम को भी साथ देखिए। मैं आ चुकी हूँ, मैं आप ही के ट्रीटमेंट से ठीक हुई हूँ। मैम, आप लोगों का नाम वैसे आ रहा है तो किस तरीके से योगदान रहता है? वैसे क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ अलग देने वाले हैं एक फील्ड के लिए, प्रॉपर वे में सर तो काम कर ही रहे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, कैसे निभाते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर के साथ काम करके एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। एंड सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे सीखी है कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन विच इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी फील्ड में है। और फिज़ियोथेरेपी फ्रेटर्निटी को अपडेट करने के लिए, प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए, इसको इंक्रीज़ करने के लिए जो भी जितना भी हम कर सकते हैं उतना भी कम है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।